बिहार के विधानसभा चुनाव से दुनिया की सारी बड़ी खबरें सदा के सामने मौजूद दोस्तों। सबसे पहले सबसे बड़े आपको बताएंगे दोस्तों, तेजस्वी यादव के खिलाफ अब साजिश पर उतारू हो गई है भारतीय जनता पार्टी। बताइए कैसे तेजस्वी यादव की सभाओं को रद्द कराने की बड़ी साजिश चल रही है दोस्तों। इसी के साथ में तेजस्वी यादव और अमित शाह के बीच में छिड़े जुबानी जंग को लेकर बताएंगे क्या नया मामला सामने आया है दोस्तों, और तेजस्वी ने कैसे रैली रद्द करने का दिया है मुंह तोड़ नए तरीके से जवाब। और इसी के साथ में बताएंगे कैसे गुजरात से आने वाले बीजेपी के नेताओं को लेकर तेजस्वी ने उठाए कई सारे बड़े सवाल। और इसी के साथ में बीजेपी के नेता पूरे विधायक बियर की बोतलों के साथ पकड़े गए हैं दोस्तों। जहां पर है बिहार में बियर बंद, वहां पर पकड़े गए हैं। इसी के साथ में गांव घुसते ही बीजेपी के नेता को जोरदार तरीके से लोगों ने सामने रोका और विधायक को ऐसी ऐसी बातें सुनाई दोस्तों की मुंह बन गया विधायक का। बताएंगे कौन से जिले से ये बड़ी अपडेट है दोस्तों। इसी के साथ में तेजस्वी यादव का मुद्दा चोरी करने पर उतर आए हैं क्या अमित शाह, बताएंगे डिटेल में जानकारी दोस्तों। इसी के साथ में नरेंद्र मोदी जा रहे हैं एक ऐसे स्थान पर जहां पर 2014 में सफेद झूठ बोलकर आए थे दोस्तों। इसके बाद जनता ने पकड़ा है, बताएंगे क्या है पूरा मामला। इसी के साथ में बताएंगे कैसे पप्पू यादव के खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए उनको नोटिस थमा दिया गया है। साथ साथ दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी फटाफट सारी बड़ी अपडेट आप तक लगातार पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बिहार अब बदलाव की राह पर निकल चुका है और बिहार का पूरा चुनाव बिहार वर्सेस बाहरी हो चुका है और इस बार एक बिहारी युवा परिवर्तन के साथ सरकार बनाएगा, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर बिहार के विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार धुएंधार रैलियां चल रही है दोस्तों। खगड़िया में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पोस्ट के उम्मीदवार तेजस्वी यादव आमने सामने आने वाले थे दोस्तों। तेजस्वी यादव की कुल 3 सभाएं होने वाली थी, इसमें एक सभा खगड़िया मुख्यालय में होने वाली थी। लेकिन अचानक से खबर सामने आती है कि अमित शाह के 2 रैली को इजाजत दी गई है। लेकिन तेजस्वी यादव के खगड़िया में होने वाली रैली को लेकर जहाँ हेलीकॉप्टर उतरता हेलीपैड पर, वहां पर हेलीकॉप्टर उतारने की परमिशन नहीं दी गई क्योंकि अमित शाह की रैली हो रही थी दोस्तों। यानी अमित शाह को 2 रैली करने की इजाजत दी गई और तेजस्वी यादव को एक रैली भी नहीं करने दिया गया। इस मामले को लेकर तेजस्वी यादव जोरदार तरीके से भड़के और बताया कि कैसे उनको रैली करने से अब रोक रहे हैं भाजपा वाले। अगर आप भी मानते हैं कि शाह और बीजेपी के सारे लोग डरे हुए हैं कि एक अकेले युवा बिहार के नेता बिहारी युवा ने बीजेपी के बाहरी नेताओं को धूल चटा रखा है और इसीलिए अब इस तरीके की साजिश पर उतर आए हैं और तेजस्वी यादव की नाराजगी भी जायज है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। लेकिन तेजस्वी यादव ने इसका बदला निकाला और परबत्ता में प्रचार करने के लिए पहुंचे दोस्तों। तो काली टी शर्ट में तेजस्वी यादव नजर आ रहे थे और इस दौरान आप लोग तस्वीरों में देखेंगे दोस्तों तो विशाल जन सैलाब तेजस्वी यादव की सभा में आया हुआ था। यानी मोदी की रैली तो इसके सामने दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं देती है। यानी सोचिए कि तेजस्वी यादव एक एक दिन में 6-6, 8-8 रैलियां कर रहे हैं दोस्तों। इतनी बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं जो अपने आप में इतिहास बना रहा है। इतनी भीड़ इकट्ठा हो रही है। यानी मोदी पूरे दिन में बहुत ज्यादा करते हैं तो 2 रैली करते हैं और उसमें भी जितने लोग नहीं आते उससे 2 गुना लोग तेजस्वी यादव की एक रैली में आते हैं दोस्तों। परबत्ता की रैली से साफ संकेत मिल चुका है कि तेजस्वी यादव ने बीजेपी वालों को पूरा सदमे में डाल दिया है दोस्तों, क्योंकि समर्थन ही उस तरीके का मिल रहा है। इसके साथ में चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से अपनी पार्टी की स्ट्रेटजी क्लियर कर दी है दोस्तों। तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर आरोप लगाया कि वो लोग गुजरात के अंदर गिफ्ट सिटी, बुलेट ट्रेन, सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री, एसईजी यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन गुजरात में लगाते हैं। उन्होंने कहा कि मोदी के नाम पर सबसे बड़ा स्टेडियम गुजरात में बनाया गया, निवेश यानी इन्वेस्टमेंट को ज्यादातर गुजरात की ओर शिफ्ट किया जा रहा है। यहाँ तक कि मुंबई की लोकल पार्टियों से पंगा लेकर बीजेपी मुंबई में लगने वाली फैक्ट्रियों को गुजरात में लगा रही है। यानी गुजरात के प्रति नरेंद्र मोदी का एक अलग ही तरीके का प्रेम है दोस्तों। लेकिन जब बात बिहार की आती है तो मोदी आकर बोलते हैं कि हमने इंटरनेट सस्ता कर दिया है, बिहार के युवा रील बना रहे हैं। यानी बिहार के युवा रील बनाए और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां गुजरात में लगे। इसी बात को तेजस्वी यादव ने पकड़ा और कहा कि शिक्षा से लेकर खेल, इंफ्रास्ट्रक्चर हर जगह बुरी हालत हो रखी है। लेकिन इसके बावजूद नरेंद्र मोदी और बीजेपी वालों को केवल गुजरात दिखाई देता है, बिहार की चिंता ये रत्ती भर भी नहीं करते हैं। आरजेडी के नेता ने स्पष्ट तौर पर बोला है कि बिहार के हिस्से का बजट गुजरात के अंदर लगाया जा रहा है। तेजस्वी यादव ने चुनौती दी है कि मोदी तुलनात्मक आंकड़ा पेश करे, बिहार को क्या मिला और गुजरात को क्या मिला, और बताए देश की जनता को कि आप लोगों ने बिहार के लिए किया क्या है। कुल मिलाकर दोस्तों अब गुजरात वर्सेस बिहार का मामला बन चुका है। अमित शाह और मोदी से सीधा पूछा जा रहा है कि आपने गुजरात में क्या किया है, बिहार में क्या किया है, बताइए। अब टाइम नहीं है लोगों को बेवकूफ बनाने का। बिहार के लोग ज्यादा देर तक इस तरीके की बेफिजूल की बातें नहीं सुनेंगे कि जंगल राज आ जाएगा, जंगल राज आ जाएगा। अब लोग सीधा सवाल पूछते हैं कि बताओ कि आप लोगों ने गुजरात में क्या किया 11 साल से और 20 साल से यहाँ पर बिहार में क्या करके दिखाया। जो भी आपकी राय है दोस्तों पूरे मामले पर लिखकर जरूर बताएगा। अगर आप भी मानते हैं कि बिहार वर्सेस बाहरी का ये चुनाव धीरे धीरे करके बनता जा रहा है, इसीलिए अमित शाह और बीजेपी के लोग सबके सब डरे हुए हैं और कारण है कि तेजस्वी यादव खुलकर मैदान में उतरे हुए हैं, तो लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर
बिहार के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बेतिया के अंदर उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री भारतीय जनता पार्टी के विधायक धनंजय कनौजिया को बिहार पुलिस ने बियर के साथ में गिरफ्तार किया है। दोस्तों, चुनाव और त्योहार को ध्यान में रखकर प्रशासन ने इन गाड़ियों की सघन जांच पड़ताल की, तलाशी ली और उसके बाद बीजेपी का पूर्व विधायक बियर के साथ पकड़ा गया है। दोस्तों, इसको गिरफ्तार किया गया। अगर आप भी मानते हैं कि ये सारी चीजें चुनाव को लेकर की जा रही होंगी तो अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं एक और पल पल की अपडेट की तरफ, जहां पर भभुआ विधानसभा क्षेत्र के अंदर कटरा गांव में बीजेपी के उम्मीदवार और पूर्व विधायक भरत बिंद के प्रचार के दौरान हंगामा हुआ। दोस्तों, कुछ युवकों ने उनका रास्ता रोक लिया और सवाल जवाब करने लगे। इस दौरान जोर जबरदस्ती भी हुई और भरत बिंद ने इसे विरोधियों की सुनियोजित साजिश बताते हुए इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अब इस पूरे मामले पर आनाकानी करनी शुरू कर दिया। भभुआ से विधायक रहे बीजेपी के उम्मीदवार भरत बिंद जब विधानसभा क्षेत्र कटरा गांव के अंदर चुनाव प्रचार करने के लिए गए तो ग्रामीणों ने उनको घेर लिया और उनसे कहा कि आपने हमारे विधानसभा क्षेत्र में विकास के नाम पर कुछ भी नहीं किया। और युवक ने रोकते हुए कहा कि आप यहां से विधायक जीत कर गए, उसके बाद आपने गांव के विकास के लिए कुछ भी नहीं किया। और जब विधायक की पोल खोली जा रही थी दोस्तों, तो विधायक कह रहे थे कि कैमरे को बंद करो, कैमरे को बंद करो, लेकिन युवक ने कहा कि वीडियो बंद नहीं होगा, वीडियो चलता रहेगा। इसके बाद विधायक मीडिया में आकर दावा करने लगा कि यहाँ पर 10 बार आया हूँ, इस गांव के अंदर लोग झूठ बोल रहे हैं, यानी गांव वालों को ही झूठा बताने की कोशिश बीजेपी के नेता कर रहे हैं, यानी जनता को मूर्ख समझते हैं। दोस्तों, उन्हें पता नहीं है कि ये जो विरोध है ये कोई एक गांव का नहीं है, बल्कि और भी गांव में इस तरीके का विरोध होगा उनका। ये तो सामने सामने फंस गए। अब आने वाले दिनों के अंदर इस विरोध का नतीजा उनको चुनाव के अंदर वोटिंग परसेंटेज में भी दिखाई देगा। अगर आप भी मानते हैं कि गांव वालों को ही उल्टा झूठा बताना इनके लिए सबसे बुरा होगा तो लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर अभी तक बिहार के अलग अलग इलाकों में जाकर घुसपैठियों से लेकर तमाम तरीके के बिहार से अलग के मुद्दे उठाने के बाद आखिरकार अमित शाह को तेजस्वी यादव के मुद्दों के इर्द गिर्द बयान देना पड़ा है। दोस्तों, तेजस्वी यादव अमित शाह के द्वारा बार बार घुसपैठियों से लेकर तमाम तरीके के अन्य मुद्दे, चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो या फिर कोई भी और धार्मिक मुद्दे हो, जिस पर अमित शाह कोशिश कर रहे हैं कि बहस शुरू हो, बिहार के अंदर एक नैरेटिव शुरू हो चुनाव के दौरान। लेकिन तेजस्वी यादव ने फैसला ले रखा है कि वो जिस मुद्दे के इर्द गिर्द चुनाव लड़ेंगे वो मुद्दा है सिंचाई, दवाई, कमाई, पढ़ाई लिखाई, सुनवाई, कार्रवाई और जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं। दोस्तों, अमित शाह उल्टा सीधा बयान देने के बाद अब तेजस्वी यादव के मुद्दे भी चोरी करने लगे हैं। तेजस्वी यादव के द्वारा जो पढ़ाई लिखाई, दवाई, सिंचाई, कार्रवाई और सुनवाई के साथ साथ सिंचाई की बातें करते हैं दोस्तों, वही मुद्दा रिपीट करते हुए अमित शाह कह रहे हैं कि हमारी स्पष्ट नीति है, स्कूल कॉलेज में पढ़ाई, समय पर दवाई, हर खेत में सिंचाई और हर घर पानी की सप्लाई। इन 4 सूत्रों पर एनडीए के शासन में बिहार आगे बढ़ रहा है। कुल मिलाकर दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह बार बार तेजस्वी यादव को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा कॉपी कर नहीं पाएंगे क्योंकि तेजस्वी यादव तो बिहार के ही है और अमित शाह कहां के हैं आप लोग जानते हैं दोस्तों। और पूरा नैरेटिव बिहार के चुनाव का क्या बना हुआ है, बिहारी वर्सेस बाहरी का, तो अमित शाह कितना भी बोल ले आखिरकार रहेंगे तो अमित शाह बाहर के ही, तो बिहार की जनता उनको ज्यादा सीरियस लेगी नहीं। और यही बड़ा कारण है कि अब अमित शाह से पूछा जा रहा है कि बताओ कि आपने गुजरात के विकास के लिए क्या किया है और उसी टाइम में बिहार के विकास के लिए क्या किया है, कंपेयर करके बताओ, तब माने कि आपको बिहार के बारे में थोड़ी भी चिंता है। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर अब बीजेपी के लोगों को अपने ही लोगों पर कार्रवाई करनी पड़ रही है। दोस्तों, बिहार चुनाव के बीच में बीजेपी ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए पूर्व विधायक प्रदीप दास को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि पूर्व विधायक बीजेपी को भारी नुकसान पहुंचा रहे थे। बिहार के विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज है। इस बीच बीजेपी ने अपने पूर्व विधायक के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। बीजेपी के पूर्व विधायक को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। दोस्तों, नेतृत्व के फैसले के खिलाफ जाने को लेकर पूर्व विधायक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। पूर्व विधायक प्रदीप दास एनडीए के अधिकृत उम्मीदवार के खिलाफ प्रचार के लिए मैदान में उतरे हुए थे। दोस्तों, प्रदेश इकाई ने नाराजगी जाहिर की और 6 साल के लिए प्रदीप दास को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। यानी बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के मनाए जाने के बावजूद नहीं माने तो भाजपा के पास कोई दूसरा तरीका नहीं था। ऐसे में अब जो बीजेपी अपने पूर्व विधायक को सस्पेंड कर रही है, 6 साल के लिए पार्टी से बाहर निकाल रही है, इससे पता चल रहा है कि बीजेपी का नेतृत्व कितना ज्यादा कमजोर पड़ चुका है। अगर आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं दोस्तों तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर छठ के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अक्टूबर को मुजफ्फरपुर जाएंगे। दोस्तों, मुजफ्फरपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मोतीपुर चीनी मिल मैदान में चुनावी सभा होने वाला है। बिहार भाजपा के अध्यक्ष बोले कहा छपरा भी जाएंगे प्रधानमंत्री, लेकिन सवाल यह है कि मुजफ्फरपुर आ रहे हैं प्रधानमंत्री तो इसी मुजफ्फरपुर में 2014 में आकर वो बोले थे कि मैं यहाँ पर वापस जब दोबारा आऊंगा तो यहाँ के चीनी मिल से बनने वाली चीनी से बने चाय को पीकर जाऊंगा, यानी चाय पीऊंगा जिसमें चीनी डली होगी, यहाँ के शुगर मिल से बनी हुई चीनी का इस्तेमाल करके। लेकिन नरेंद्र मोदी यहाँ पर बार बार आए दोस्तों, आज तक मुजफ्फरपुर का चीनी मिल नहीं खुला और इसके बाद अब नरेंद्र मोदी फिर से मुजफ्फरपुर के मोतीपुर चीनी मिल के ग्राउंड में जा रहे हैं। दोस्तों, और ज्यादा गंभीर सवाल नरेंद्र मोदी से पूछा जाएगा। अगर आप भी मानते हैं कि एक के बाद एक लोगों को बेवकूफ बनाकर बार बार बीजेपी के लोग वोट ले जा रहे हैं, लेकिन अब तो जवाब देना पड़ेगा, सवाल का जवाब देना पड़ेगा और विरोध भी देखने को मिल सकता है। जो भी जानकारी इससे जुड़ी आती रहेगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर
बिहार में कांग्रेस पार्टी के नेता पप्पू यादव ने एक बड़ा दावा किया है दोस्तों। पप्पू यादव कहते हैं कि मुझे इनकम टैक्स का नोटिस मिला है, बाढ़ पीड़ितों की मदद में रुपए बांटने का अपराध बताते हुए बोला गया है कि आप पैसे कहां से लेकर आए हैं, वंचित लोगों को कैसे पैसे बांट रहे हैं। वैशाली जिले के नया गांव में पूर्वी पंचायत अंतर्गत मनियारी गांव में के बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात करते हुए पप्पू यादव ने उनको पैसे बांटे थे राहत राशि के तौर पर। बीजेपी की सरकार तो विफल है दोस्तों, तो किसी को तो आगे आना पड़ेगा। पप्पू यादव ने पैसा बांटा तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से ये नोटिस आया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ऑफिस ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन DDIT ADIT पटना के द्वारा यह भेजा गया है नोटिस। इसमें कहा गया है कि राजेश रंजन यानी पप्पू यादव जी, आपको इनकम टैक्स के कानून 1961 के तहत समन भेजा जा रहा है और ये समन 131 धारा 1A के तहत भेजा जा रहा है। आपको बुलाया जाता है कि आप सेंट्रल रेवेन्यू बिल्डिंग पटना बिहार पहुंचे, यानी IT विभाग के दफ्तर में बुलाया गया है 24 तारीख 10वां महीना 2025 को, यानी 2 दिन पहले दोस्तों। तो कुल मिलाकर अब कोशिशें की जा रही है कि पप्पू यादव को भी अब चुनाव प्रचार की जगह इन्हीं डिपार्टमेंट के चक्कर लगवाए जाए। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा इस पूरे प्रकरण पर क्या समझते हैं दोस्तों। क्या चुनाव के बीच में इस तरीके से IT विभाग का नोटिस आना कोई एक प्रयोग है या फिर एक संयोग है? जो भी आपको लगता है लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें 2 दिन पहले तेजस्वी यादव ने जब अपनी सभा शुरू की दोस्तों, तो तेजस्वी यादव के हेलीकॉप्टर में 4 जने बैठे हुए थे जो यात्रा की शुरुआत कर रहे थे। एक तेजस्वी यादव खुद थे, उनके साथ में मौजूद थे VIP पार्टी के नेता मुकेश सहनी और IP गुप्ता IIP पार्टी के मौजूद थे दोस्तों। साथ साथ राष्ट्रीय जनता दल के MLC शोएब कारी भी मौजूद थे दोस्तों। शोएब कारी एक मुस्लिम नेता है और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव के करीबी नेता है दोस्तों। ऐसे में कारी शोएब की ओर से तेजस्वी यादव को लेकर एक बयान देते हुए, मंच से बयान देते हुए कहा गया कि तेजस्वी यादव और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो वक्फ संशोधन कानून को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाएगा। शोएब कारी ने कहा कि जो लोग वक्फ बिल का समर्थन कर रहे हैं उनका इलाज करना है। अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे तो हम वक्फ कानून को खत्म कर देंगे, यानी खुले तौर पर यह ऐलान किया गया। तो बीजेपी के लोग दावा कर रहे हैं कि ये जंगल राज का एग्जाम्पल है, यानी भाजपा वालों को हर चीज में जंगल राज दिखाई देता है दोस्तों। लेकिन अभी जो बीजेपी के NCRB के रिपोर्ट में नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा नीतीश सरकार की पोल खोलते हुए देश में सबसे ज्यादा क्राइम में बिहार के नाम को जोड़ा गया है, तो उसमें फिर कोई बीजेपी के लोगों की प्रतिक्रिया नहीं है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि बिहार में असली जंगल राज आज के टाइम में चल रहा है, जहां पर एक बड़े उद्योगपति खेमका की हत्या कर दी जाती है, जो अच्छे खासे बड़े उद्योगपति थे, जाने माने नाम था उनका दोस्तों। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा इस मामले को लेकर भी। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी की नेत्री प्रियंका गांधी ने छठ पूजा के मौके पर बिहार वासियों को बधाई देने के साथ ही अब संकेत दिया है कि वो बिहार में छठ पूजा के बाद आ रही है दोस्तों, यानी उनके कार्यक्रम की तैयारी हो चुकी है। 28 तारीख के बाद वो बिहार में चुनावी प्रचार करते हुए, ताबड़तोड़ प्रचार करते हुए नजर आएंगी और राहुल गांधी भी इसी टाइम में बिहार में दिखाई देने वाले हैं। जो भी जानकारी इससे जुड़ी आती रहेगी डिटेल में आप तक पहुंचाते रहेंगे। साथ साथ 200 बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल सवाल सुनते ही फिल्मी गाने लगे दोस्तों। नायक नहीं खलनायक हूं मैं। दरअसल तेजस्वी यादव का एक फोटो, एक बैनर बिहार में दिखाई दिया जिसमें तेजस्वी यादव को नायक बताया गया और नायक बताए जाने पर बीजेपी के लोग भड़कते हुए तेजस्वी यादव को खलनायक बता रहे दोस्तों। सोचिए, तेजस्वी यादव की 17 महीने की सरकार रही। 17 महीने की सरकार में उन्होंने 5 लाख रोजगार को जनता के बीच पहुंचाया और बाकी 3.5 लाख के आसपास रोजगार को प्रक्रिया अधीन कर दिया। इसके बावजूद बीजेपी के नेता तेजस्वी यादव को खलनायक बता रहे हैं। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा बीजेपी के नेता दिलीप जायसवाल के बारे में दोस्तों। ये वही दिलीप जायसवाल है जिनके ऊपर जनसुराज पार्टी ने इतने गंभीर आरोप लगाए हैं कि इसका जवाब इनके पास कुछ नहीं है, केवल विपक्ष के लोगों पर उल्टे सीधे बयान देते रहते हैं। साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के समस्तीपुर के अंदर बोल रहे थे कि उनकी सरकार ने सस्ता डेटा यानी सस्ता इंटरनेट कर दिया, जिसके कारण बिहार के लोग अपनी क्रिएटिविटी दिखाकर जमकर शॉर्ट्स रील बना रहे हैं, यानी वीडियो बना रहे हैं और कमा रहे हैं। इस पर जवाब देते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि मोदी जी, हमको सस्ता डेटा नहीं चाहिए, अपना बेटा चाहिए। बिहार के लोग चाहते हैं कि उनका बेटा बिहार छोड़कर कहीं नहीं जाए, बिहार में रहे, बिहार में कमाए, माँ बाप की सेवा करे और बिहार में रहे। आप हमको डेटा मत दीजिए, बेटा वापस करिए। यानी जो लगातार माइग्रेशन हो रहा है, पलायन हो रहा है बिहार में, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। इस पर नरेंद्र मोदी बोलने की जगह लोगों को डेटा फ्री में मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है, इस तरीके के दावे कर करके बिहार के लोगों से वोट की अपील कर रहे थे दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि बात एकदम 100% सही है तो लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें समस्तीपुर के हसन विधानसभा सीट के NDA प्रत्याशी राजकुमार राय को लड्डू और सिक्कों से तौला गया। राजकुमार चुनाव के लिए बिथान बाजार पहुंचे थे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया दोस्तों। इस दौरान लोगों ने उन्हें लड्डू और फिर सिक्कों से तौला। राजकुमार राय ने बताया कि मैं सिटिंग विधायक हूं और 5 साल से जनता का काम कर रहा हूं, जनता का समर्थन इसीलिए मिल रहा है, यानी उनके समर्थकों ने सम्मान में ऐसा किया है, उनका ऐसा दावा है दोस्तों। हालांकि सबको पता होता है कि नेता किस तरीके के इंतजाम पहले से करके रखते हैं ऐसा माहौल बनाने के लिए कि उनके समर्थकों में उत्साह है। 2 शब्द जरूर लिखेगा साथ साथ।
2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण देते हुए कहा था कि अगर कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल और विपक्ष की सरकार आ जाएगी तो फिर महिलाओं के मंगलसूत्र चुरा लिए जाएंगे, छीन लिए जाएंगे। लेकिन अब नरेंद्र मोदी का मंगलसूत्र वाला बयान तो काम नहीं आया। 240 पर बीजेपी सिमट गई दोस्तों। लेकिन अब महिलाएं समस्तीपुर में नरेंद्र मोदी की सभा में गई थी तो उनका मंगलसूत्र गायब हो गया। कई सारी और भी महिलाओं के ज्वेलरी गायब हो गए दोस्तों, सोने का सामान गायब हो गया और नरेंद्र मोदी बड़ी बड़ी बातें करते रह गए सुशासन को लेकर। अगर आप भी मानते हैं कि सामने सामने से बिहार के अंदर नरेंद्र मोदी के रैली के सामने उनका फैक्ट चेक हो गया है और जनता प्रभावित नजर आ रही है, काफी ज्यादा जनता को नुकसान झेलना पड़ा है। नरेंद्र मोदी को इस पूरे मामले पर जवाब देना चाहिए और बताना चाहिए कि वो जो कहते हैं कि विपक्ष की सरकार आ जाएगी तो महिलाओं की मंगलसूत्र को छीन लिया जाएगा, घुसपैठी लेकर चले जाएंगे। अब तो बीजेपी की रैली में समस्तीपुर के अंदर महिलाओं को मंगलसूत्र से हाथ धोना पड़ा है और नरेंद्र मोदी और एनडीए की सरकार में जमकर चोरी चल रही है दोस्तों और कानून व्यवस्था पूरी तरीके से औंधे मुंह गिर चुका है। अगर आप भी मानते हैं कि नरेंद्र मोदी को बिहार के बारे में उतना ही पता है जितना मोदी को प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में पता है तो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भोजपुर जिले के अंदर राजनीतिक हलचलें तेज हैं। शनिवार को महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के लालू के डेरा मध्य विद्यालय मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे दोस्तों और आरजेडी के उम्मीदवार मौजूदा विधायक राहुल तिवारी के समर्थन में भारी भीड़ देखने को मिली। जनसभा में भोजपुर में राष्ट्रीय जनता दल ने शक्ति प्रदर्शन किया है। पिछली बार भोजपुर की सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल ने एक तरफा स्वीप किया था दोस्तों, यानी लगभग सारी सीटें राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया गठबंधन को मिली थी और इसीलिए एक बार फिर से भोजपुर इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने के लिए काफी जरूरी है। अगर भोजपुर के अंदर इंडिया गठबंधन का दबदबा रहेगा तो पूरे बिहार के अंदर सरकार बनाने से कोई नहीं रोक सकता। आप लोग इस पूरे मामले पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर एलआईसी ने वॉशिंगटन पोस्ट के द्वारा किए गए दावे का खंडन किया है दोस्तों। वॉशिंगटन पोस्ट ने दावा किया था कि जब अमेरिका के अंदर अडानी के ऊपर गंभीर आरोप लगे तो अडानी की कंपनी से लोगों ने पैसा निकालना शुरू कर दिया, तो फिर अडानी की कंपनी को बचाने के लिए, उसके शेयर्स के रेट बचाने के लिए बीजेपी सरकार ने एलआईसी के पैसों का इस्तेमाल किया। जनता के पेंशन के पैसे का इस्तेमाल करके अडानी को लगभग 3 बिलियन या उससे ज्यादा रुपए दिए गए दोस्तों। $3 बिलियन दिया गया ताकि अडानी को नुकसान ना हो, अडानी ग्रुप बच जाए और उसके ऊपर जो आरोप लगे उसके तहत वो पूरी तरीके से कोलैप्स ना हो जाए। इन्हीं बातों को लेकर अब एलआईसी ने इसका खंडन किया है। देखते हैं आगे क्या प्रतिक्रिया दी जाती है। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर प्रदूषण के आंकड़े में बीजेपी का एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने एक बड़ा दावा किया है दोस्तों। सौरभ भारद्वाज कहते हैं कि आईएसबीटी स्थित पॉल्यूशन मॉनिटरिंग सेंटर के आसपास दिन रात पानी का छिड़काव किया जा रहा है। जहां पर पॉल्यूशन नापने की मशीन लगाई गई है दोस्तों, वहीं पर पानी छिड़का जा रहा है ताकि वहां पर प्रदूषण कम हो जाए। तो नापने वाली मशीन में पता चलेगा कि प्रदूषण दिल्ली में कम हो गया है और वास्तविकता किसी को पता नहीं चलेगा और आंकड़ों के हिसाब से ही चीजों को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश की जा रही है। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर आरजेडी ने एक बार फिर से एनडीए गठबंधन वालों को जमकर निशाने पर लिया है दोस्तों। राष्ट्रीय जनता दल ने कहा कि एनडीए का पूरा ऐसा लग रहा है कि नेता नहीं बल्कि परिवारों की पार्टी चल रही है। एनडीए में अपना परिवार ही पूरा समाज हो चुका है। इसके कई सारे उदाहरण दिए गए। उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पत्नी को टिकट दिया और जीतन राम मांझी ने अपनी समधन को टिकट दिया। इसी तरीके से चिराग पासवान ने अपने भांजे को टिकट दे दिया और जीतन राम मांझी ने अपनी बहू को भी टिकट देकर मैदान में उतार दिया दोस्तों। तो एकदम परिवारवाद चल रहा है। परिवार के लोगों में ही टिकटें बांटे गए हैं और परिवार के लोग ही चुनाव लड़ेंगे और बाकी जो समाज के लोग हैं, जो कार्यकर्ता है, उनको तो एकदम अलग थलग कर दिया गया है। उनकी तो कोई वैल्यू ही नहीं बची पार्टी में। इसी और निशाना साधते हुए राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी की ओर से जमकर निशाना साधा गया है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि एकदम सही बात है, एनडीए गठबंधन बिहार में परिवारवाद का परचम लहराए हुए है और मोदी और शाह को परिवारवाद पर सवाल उठाने से पहले एक बार अपने सहयोगी पार्टी चिराग पासवान की पार्टी की ओर भी देखना चाहिए और हम पार्टी यानी जीतन राम मांझी की पार्टी की ओर भी देखना चाहिए दोस्तों। और नरेंद्र मोदी को अपने बगल में खड़े अमित शाह की ओर ही देखना चाहिए, जो परिवारवाद जमकर चलाते हैं। इनका बेटा आईसीसी का सेक्रेटरी बन चुका है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि परिवारवाद को लेकर भाजपाई बोलने लायक नहीं है, बीजेपी वालों के पास थोड़ी भी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी या यूं कहिए कि नैतिकता नहीं है कि वो परिवारवाद पर कुछ भी दो शब्द भी बोले। ऐसे में एक और बड़ी अपडेट सामने आई है, जहां पर दोस्तों शूटर के भाई को बीजेपी के एमएलसी ने बनाया अपना प्रतिनिधि। इंटरनेट मीडिया पर फोटो वायरल होने को लेकर लोग दंग रह गए हैं। दरअसल खबर है कि अधिवक्ता प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड के मुख्य शूटर गुलाम हसन के भाई राहिल हसन को बीजेपी के एमएलसी सुरेंद्र चौधरी ने अपना अल्पसंख्यक
अल्पसंख्यक समाज का प्रतिनिधि नियुक्त किया है। इंटरनेट मीडिया में एमएलसी के साथ राहिल की फोटो और नियुक्ति का पत्र प्रसारित होने के बाद विवाद बढ़ गया है दोस्तों। यानी उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी के लोग ढोल पीटते हैं, लेकिन सच्चाई सबके सामने है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अपने पार्टी में एक ऐसे व्यक्ति को शामिल करवा रहे हैं दोस्तों जो उमेश पाल हत्याकांड के मुख्य शूटर का भाई है। इससे पता चलता है कि मुस्लिम समाज लोगों को बीजेपी के लोग एग्जाम्पल दिखाने के लिए ऐसे लोगों को साथ में जोड़ रहे हैं। उनको लगता है कि ऐसे लोगों को दिखाएंगे तो मुस्लिम समाज के लोग उनके साथ आ जाएंगे, लेकिन मुस्लिम समाज के लोग कभी भी इस तरीके की गतिविधि में शामिल व्यक्ति का साथ नहीं देते और वो तो भारतीय जनता पार्टी में चला गया दोस्तों। तो जरूर अपने ऊपर दर्ज मुकदमे को हटाने के लिए कोई ना कोई प्रयास कर रहे होंगे और ऐसे कई सारे अपराधी भी करते हैं। हालांकि अपराधी का भाई है, लेकिन फिर भी इस मामले पर सवाल तो बीजेपी वालों से पूछे ही जाएंगे। दो शब्द जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। इसी के साथ में राहुल गांधी का मिशन गुजरात अब फुल फ्लैश चल रहा है। ऐसे में राहुल गांधी आने वाले समय में हर विधानसभा क्षेत्र का दौरा करेंगे, जिला अध्यक्षों से संबंधित क्षेत्रों के संबंध में जानकारी लेंगे और जिला अध्यक्षों के घर पर भोजन करने का भी कार्यक्रम बनाया गया है। ऐसे में दोस्तों जुड़े रहेंगे आपसे दोस्तों, भाइयों बहनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दोस्तों भाइयों बहनों मित्रों का। जय हिंद जय भारत।